हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज 5 फरवरी 2024 है, कल 6 फरवरी 2024। कल से ही जो है वो आप लोगों का क्लास 12 का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि आर्ट्स वालों का इंग्लिश कोर का एग्जाम 7 फरवरी से स्टार्ट होगा और कॉमर्स और साइंस वालों का एग्जाम जो है वो 8 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। यानी अब आप लोगों का एग्जाम के लिए 1 से 2 दिन का समय है। मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल्ड में बताने वाला हूं कि ये जो 1 से 2 दिन का समय है, उस दिन पे आप लोगों को क्या पढ़ना है। और देखो, सिंपल सा बात है, पहले मेरा बात को समझो। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जो जो पढ़ा है वो भूल जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों को टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। जितना ज्यादा क्वेश्चन देख रहे उतना ज्यादा हम लोगों को डाउट्स हो रहा है। पूरा बुक एक बार में आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। हम आप लोगों का सारा समस्या, हम आप लोगों के सारे प्रॉब्लम को भली भांति समझते हैं, क्योंकि हम अपना 6 से 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस के बेस पे हम आप लोगों को अभी जो चीज बताने वाले हैं, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो अनडाउटेडली एग्जाम में आपका कमाल का जो है वो क्वेश्चन लड़ जाएगा। देखो, होता क्या है कि अभी जो आप लोगों का एग्जाम के लिए 2 दिन का समय है, या बोल सकते हैं 1 दिन का समय है, तो उसमें आपको क्या करना है। प्लस सपोज कर लो कि अगर आप इंग्लिश कोर का एग्जाम देकर के आ गए 8 फरवरी को, फिर पता चल रहा है कि भाई 10 फरवरी को आपका जो है वो इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, फिर 10 के बाद 1 दिन 2 दिन छोड़ के फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आखिरकार ये जो गैप बच रहा है, उस गैप में हम लोगों को क्या पढ़ना है। बुक पढ़ने का तो समय अब है नहीं। अगर बुक पढ़ेंगे तो भाई कल्याण है मेरा। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को जो जो चीज बताएंगे, अभी आप लोग सब सब्जेक्ट के लिए वही पढ़ोगे। अपने किताब को साइड रख दो, एक साल आप जो पढ़े उन सबको साइड रख दो। गेस्ट पेपर पढ़ना है उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी जो जो चीज आपको करने बोलेंगे वो सब चीज करोगे, सभी सब्जेक्ट का। फिर चाहे आपका इंग्लिश है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका कंप्यूटर साइंस है, या तो फिर आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट है आपका, या कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट है आपका, साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, जो जो पढ़ने बोलेंगे वो आप पढ़ोगे। अब मेरा बातों को ध्यान से और एकदम अच्छे तरीके से समझना। अब देखो, आप लोगों का ये जो एग्जाम के लिए 2 दिन का समय बचा है या 1 दिन का समय बचा है, या जब आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम देकर के आओगे तो नेक्स्ट सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए जो 1 से 2 दिन का समय बचेगा, उस बीच आपको क्या पढ़ना है। सिंपल सा बात है, अभी हम आप लोगों को बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप अपना सब्जेक्ट का कोई बुक निकालो और बुक का कोई क्वेश्चन आंसर को रट्टा मारो। बिल्कुल नहीं, वो बेवकूफी है, बहुत बड़ा बेवकूफी है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा कर रहा है कि कोई टीचर हो सकता है बोल दिया होगा कि इस क्वेश्चन को रट्टा मार लो, तो भले मार लेना, लेकिन हम जो बोल रहे हैं प्लीज इन चीजों को जरूर करना। आप जो कर रहे हैं करो, मैनेज कर सकते हो करो, लेकिन हम जो चीज अभी आपको देंगे वो चीज आप लोगों को एकदम करना है। चलो कॉपी और पेन निकाल लो, जो जो चीज हम करने बोलेंगे वो सब चीज आपको करना है। वो चीज आपको कहां मिलेगा? फ्री में हम हर चीज आप लोगों के लिए हम देंगे, टेंशन नहीं लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लो एकदम अच्छे से। हम पहले भी बताए हैं, एक लास्ट टाइम और बता रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक भी स्टूडेंट इस चीज से मिस हो। अभी जो आप लोगों का एग्जाम के लिए समय बचेगा 1 दिन 2 दिन, उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहला आप लोगों को मॉडल पेपर पढ़ना है। क्या पढ़ना है भाई? मॉडल पेपर पढ़ना है। ध्यान से समझना, मॉडल पेपर पढ़ना है आपका 2024 वाला, यानी जेक बोर्ड JCERT के तरफ से जो मॉडल पेपर इस बार रिलीज किया गया है उसको पढ़ना। फिर सवाल आएगा कि सर इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर तो सर बहुत ज्यादा टफ दे दिया है। अरे कोई बात नहीं, मॉडल पेपर कर लो, कुछ क्वेश्चन लड़ेगा। हम बार बार बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स का इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आप अपने शब्दों में भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आंसर लिखते हो जो आपको आता है, तो भी आपको नंबर मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, तो भाई मॉडल पेपर आपको क्या करना है, 2024 का करना है। प्लस ये एक चीज आपको करना है, मॉडल पेपर 2024, फिर प्लस आपको एक और मॉडल पेपर सोल्व करना है। एक और मॉडल पेपर आपको सोल्व करना है, और वो मॉडल पेपर आपका होगा 2023 वाला, ठीक है सर, जो जेक बोर्ड के द्वारा जो है वो रिलीज किया गया था, ठीक है। और प्लस एक और मॉडल पेपर आपको करना होगा, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर। कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का भी मॉडल पेपर कब आया था? 2023 में आया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें 2 सवाल होगा। पहला कि क्या सर 2023 का क्वेश्चन मैच करेगा? देखो, पैटर्न में क्या बदलाव आया कि पिछले बार आपका 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, इस बार 30 नंबर का सब्जेक्टिव, सॉरी 30 नंबर, पिछले बार 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव था, इस बार 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव पहले था 40 नंबर, ऑब्जेक्टिव पहले था 40 नंबर, सब्जेक्टिव पहले था 40 नंबर का, अब आपका सब्जेक्टिव है 50 नंबर। तो वहां का 10 नंबर ला करके ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव में ना जुटा है,
करना, बिल्कुल करना, सभी सब्जेक्ट का। आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट या साइंस के स्टूडेंट, इन 3 मॉडल पेपर को आप करोगे 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 करोगे। ठीक है, चलो इसके बाद रिवीजन के लिए यानी और आपको किस चीज को टारगेट करना है, ये हो गया। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे जब भी मैं ये पीवाई क्यूज बोलता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीवाई क्यूज मतलब क्या होता है। पीवाई क्यूज का मतलब होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यानी इससे पहले झारखंड बोर्ड जो है वो पहले जो एग्जाम ले चुका है उसके आपको पीवाई क्यूज को देखना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर कब तक का पीवाई क्यूज देखे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं मेरे जो बहुत पहले से पीवाई क्यूज मेरे बनाते आ रहे हैं, और हम पहले से ही जब आप लोग को सितंबर अक्टूबर में बताए थे उस समय से ही है जो उन चीज को वो लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन कोई टेंशन का बात नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े अभी तक, तो अभी आप लोगों को कम से कम 2023 से लेकर के कम से कम बोल रहे हैं 2018 तक का पीवाई क्यूज आप लोग कर लेना। देखो क्या होता है ना, झारखंड एकेडमिक काउंसिल कई बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को पूछता है, बस या तो डिट्टो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ही पूछ देगा, या तो फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थोड़ा सा उसको पलट के पूछेगा, वही क्वेश्चन को थोड़ा से घुमा के पूछेगा, नहीं तो डिट्टो वही क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो मॉडल पेपर रिलीज करता है उस मॉडल पेपर से कुछ कुछ क्वेश्चन तो पूछता है। इसलिए मॉडल पेपर 2024 का करना है, मॉडल पेपर 2023 का करना है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर 2023 का कर लेना है, पीवाई क्यूज कर लेना है 2023 से 2018 का। और एक चीज आपको क्या करना है, आप इस बार जो आप लोगों का प्री बोर्ड हो रखा था, ठीक है, प्री बोर्ड हो रखा था, प्री बोर्ड कई सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड हो रखा था, जैसे पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को ले लेते हैं, जैसे कि आपका मान लो रांची को ले लेते हैं, और भी कई सारा डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका शायद पलामू हो गया, और ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका प्री बोर्ड हुआ था। तो प्री बोर्ड के क्वेश्चन आंसर आप लोगों को करना चाहिए। जैसे रांची में सन जेवियर्स कॉलेज हो गया या आपका पूर्वी सिंहभूम कॉलेज हो गया, उन सब में जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन बना था वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बना था, और एकदम डिट्टो मॉडल पेपर को देख करके प्री बोर्ड का क्वेश्चन बनाया गया था। और हर सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का क्वेश्चन हम आप लोगों को फ्री में राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम पे चैनल पे दे दिए हैं। बार बार आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, या टेलीग्राम पे जाओ, जाके सर्च करो राहुल कॉमर्स एकेडमी, हर वो चीज हम आप लोगों को वहां दे दिए हैं। मॉडल पेपर 2024 का दे दिए है, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का मॉडल पेपर है, आपका 2023 का मॉडल पेपर वहां मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, प्री बोर्ड का क्वेश्चन मिलेगा, और इसके साथ साथ जो भी हमको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लगता है हर एक चीज हम आप लोगों को टेलीग्राम पे देते हैं, कोई भी न्यूज अपडेट एकदम फ्री में। तो अगर टेलीग्राम को नहीं अभी तक आप लोग ज्वाइन किए हो तो बच्चा कर लो, डाउनलोड नहीं किए हैं तो कर लो, और हर एक चीज आप लोगों को हम वहां पे अवेलेबल करवा दिए हैं। इतने सारे चीजों को आपको करना है। अब देखो इनके अलावे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहले से इन सभी चीजों को करके बैठे, हमको पता है क्योंकि हम ये चीज आपको एकदम अक्टूबर नवंबर महीना से इन सभी चीजों के बारे में बोलते आ रहे थे और करवाते आ रहे थे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अभी तक इन चीजों को नहीं किया होगा, तो बच्चा नहीं किए हैं तो कर लेना। एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो समय बचा है उसमें आपको सिर्फ यही चीजों को पढ़ना है। हम बिल्कुल सजेस्ट नहीं करेंगे कि भाई बुक निकाल लो और बुक निकाल करके उसको क्वेश्चन आंसर करना स्टार्ट करना, नहीं। अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर ये जो है वो बहुत ज्यादा है, कैसे करेंगे? बच्चा कर लोगे। एक सब्जेक्ट का जब आप एग्जाम दे करके आओगे तो आपके पास नहीं होने से भी तो कम से कम 1 से 1.5 दिन का समय होगा। तो उस एक दिन पे जब आप ये सारी चीजों को पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये सारा चीज आपका हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि सर इसको कंप्लीट कैसे करें? तो देखो इसको 2 तरीके से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से जो चीज कंप्लीट नहीं हुआ है उसको करने के लिए आप या तो यूट्यूब में कोई वीडियो देख सकते हो। हम ये कभी नहीं बोलते कि आपको हमेशा मेरा वीडियो देखना है या हम सबसे अच्छा टीचर है, ऐसा नहीं। बिल्कुल ये बात गलत है कि हम सबसे बेस्ट है, ऐसा नहीं। हर टीचर जो पढ़ाते हैं अपना 100% देते हैं, और हर टीचर जो है वो बहुत डेडिकेशन के साथ जो है वो पढ़ाते हैं। आपको किसी भी टीचर से इन सभी चीजों को कंप्लीट कराने के लिए आपको किसी भी टीचर से पढ़ना है पढ़ो, किसी भी यूट्यूब से पढ़ना है पढ़ो, या अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते हैं तो आपका अगर आपके पास कोई गेस पेपर है या चाहे तो आपके पास प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, गेस पेपर है, कुछ भी है आपके पास, उस चीजों को आप करोगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम आपको एक बार और सजेस्ट करेंगे कि एक लास्ट काम आप करोगे कि थोड़ा सा आप इस बार जेक बोर्ड की तरफ से जो क्वेश्चन बैंक आया था,
क्या आया था सर जी? जो क्वेश्चन बैंक जेसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया था, जेसीईआरटी के द्वारा रिलीज किया गया था, इसको कम से कम थोड़ा बहुत देखना। इंग्लिश कोर पे हम जेसीईआरटी का करवा दिए हैं, अकाउंटेंसी का करवाएंगे, बिजनेस स्टडी का करवा दिए हैं, ईटीपी का करवा दिए हैं, इकोनॉमिक्स का बाकी है, क्योंकि हिंदी इंग्लिश में इकोनॉमिक्स नहीं था, सिर्फ हिंदी में था, इसलिए जो है हम इंग्लिश स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पा रहे थे, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। लेकिन क्वेश्चन बैंक को भी जो है आप लोग देखोगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बैंक में अगर कुछ नहीं भी करना है तो कम से कम क्वेश्चन बैंक का आप लोग ऑब्जेक्टिव कर लोगे। अगर सब्जेक्टिव नहीं भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक के अंदर सब्जेक्टिव का जो आंसर लिखा गया है वो आंसर का लैंग्वेज बहुत टफ है, तो उतना टफ लैंग्वेज में आपको याद नहीं करना है, उतना टफ लैंग्वेज में जरूरी नहीं है आपको लिखना, आप बस उसका क्वेश्चन करो ऑब्जेक्टिव वाला, और सब्जेक्टिव का जो है अगर नहीं भी करते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से छोड़ देना, ठीक है। लेकिन अगर आप इतना सब चीजों को अभी करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों का एग्जाम से अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगा। आर्ट्स वाले स्टूडेंट ध्यान से सुन लो फिर से मेरा बात, आप लोगों का एग्जाम 7 तारीख को है, आज आपका 5 तारीख हो गया, आज और कल ये 2 दिन आप लोगों को ये सब चीज को करके रखना है। कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट भी सुन लो, ये 2 दिन के अंदर आप लोगों को ये दोनों चीज करना है, और इन दोनों चीजों के साथ साथ अगर आपका इकोनॉमिक्स में तैयारी नहीं हुआ है तो इन दोनों के साथ साथ इकोनॉमिक्स का भी आपको तैयारी करते रहना है, साथ साथ थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ लो और अपना सारा समय इंग्लिश को दो। अगर इंग्लिश का तैयारी बहुत अच्छा से हो गया है तो इंग्लिश को थोड़ा सा कम करके, इन सबको थोड़ा कम करके जो है वो अपना समय इकोनॉमिक्स को दो। इकोनॉमिक्स का तैयारी अगर नहीं हुआ है तो, नहीं तो इंग्लिश का जब आप एग्जाम दे करके आओगे, आने के बाद 1-2 घंटा आराम कर लेना, उसके बाद रात से लेकर के नेक्स्ट डे तक आप सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ना, और इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ आप यही पढ़ोगे। इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे करके जो आप लोगों का नेक्स्ट पेपर होगा, उस नेक्स्ट पेपर के लिए अगर 1 दिन का समय बचा है या 2 दिन का समय बचा है तो उसमें आपको यही सब चीजों को पढ़ना है। और फिर से बोल दे रहे हैं बच्चा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है ना, ऑब्जेक्टिव पढ़ के चला जाता है, सब्जेक्टिव पढ़ता ही नहीं है। अरे भाई सब्जेक्टिव भी करना है, सब्जेक्टिव भी करना है। आपको अगर कोई सब्जेक्टिव का आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको अपने हिसाब से भी लिखोगे और मिलता जुलता आंसर भी लिखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपका बुक को लैंग्वेज में याद करना है। लेकिन बिलीव में बच्चा लोग, अगर आप लोग इतना सारा चीज करते हो ना बच्चा, तो बहुत 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 अच्छा नंबर जो है आप लोगों का आएगा। और जो स्टूडेंट एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा डर रहे हो कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हमसे बात कर लेना। मेरा फोन नंबर ले लो 6201440595, 6201440595। आपको कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, डर लग रहा है, बिंदास हमको कॉल करो। अगर हम उस समय फ्री होंगे तो कॉल रिसीव करेंगे, और अगर नहीं रिसीव कर पाए तो खुद हम आप लोगों को कॉल बैक करेंगे और खुद हम आप लोगों को जो है उस चीज के बारे में बताएंगे। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी, डर लगता है, डिमोटिवेट हो रहे, हमसे बात करो, हम है ना आपका मदद करने के लिए। बस आपको पढ़ना है, बेझिझक कभी भी फोन करो, कोई टेंशन नहीं है, हम फ्री रहेंगे, हम जरूर आपसे बात करेंगे। नहीं होगा तो हम खुद आपको जो है वो कॉल बैक करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो स्टूडेंट एग्जाम का बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो उन लोगों के लिए हम साफ साफ बता दे रहे, बच्चा थोड़ा सा मेरा बात को समझो। देखो, एग्जाम इस बार का पास करना उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन को बना करके आ रहे हो ना, बहुत अच्छा नंबर से पास हो जाओगे। देखो समझो बात को, देखो क्या करना है, हर सब्जेक्ट में आपका जो है वो 20 नंबर का आपको कॉलेज से क्या मिल जाएगा, प्रैक्टिकल। हम एवरेज ऑन लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, प्रैक्टिकल, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, 30 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव। अगर आप मान लो ऑब्जेक्टिव अगर पूरा का पूरा 30 नंबर सही बना दिए और प्रैक्टिकल में आपको अगर 20 नंबर मिल गया तो भाई बताओ ना बच्चा, हो कितना गया भाई, 50 नंबर तो ऐसे ही मिल गया। बाकी 50 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव, बाकी 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव होगा। इस 50 नंबर का सब्जेक्टिव में भी 2-2 नंबर का क्वेश्चन, 3-3 नंबर का क्वेश्चन, 5-5 नंबर का। अगर मान लो इस 50 नंबर में अगर आप 30 भी नंबर ला दिए, बताओ 50 में 30 भी, बहुत ज्यादा नहीं 30 भी हो गया ना आपका 80% हो गया ना। कहां आप 60% का सोच के चल रहे थे, देखो यहां पे 80% आ गया। पास करने का तरीका यही है, और सबसे अच्छा है अभी एग्जाम का तैयारी करने के लिए इन चीजों को प्लीज जरूर करना। अपने कॉपी में कहीं पे लिख लो, इन सभी चीजों को अच्छा से करना। इन सभी चीजों को करने में जो भी दिक्कत, डाउट, परेशानी होता है, मेरा मोबाइल नंबर आप लोगों के पास है, बेझिझक हमको कॉल करना, कॉल करके पूछना, हम आप लोगों को बताएंगे। लेकिन प्लीज 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 बोल रहे हैं कि अभी आप इन्हीं सब चीजों को पढ़ो, इसके अलावा कुछ और करने का जरूरत नहीं है। अगर इन सब का तैयारी के लिए कोई गेस्ट पेपर रखें तो उस गेस्ट पेपर से पढ़ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा मेन फोकस अब आप लोगों को इन सब चीजों को तैयारी करने में देना है। इन्हीं सब चीजों को अब आपको करना है, ठीक है।
कोई भी दिक्कत डाउट परेशानी होता है बेझिझक हमको कॉल करना, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना, हम आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, चलो आई होप वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, क्योंकि आप लोग के लिए हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और साथ ही साथ राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कर लो, क्योंकि बहुत कुछ आप खो रहे हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, टेंशन मत लो, डिमोटिवेट मत हो, एनर्जी के साथ, जोश और जुनून के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।